गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे बेटा जी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है जी, पता तो लग ही गया। तो ये बिल्कुल इजी है, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट हमने की थी ना लास्ट 9th क्लासेस में भी कर रहे थे, और सेकंड चैप्टर में भी हमने किया, पॉलिनोमियल में भी मिडिल टर्म स्प्लिट, वही हमने इसमें करनी है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट से हमें कहता है रूट्स निकालने हैं इसके। ठीक है, तो करें स्टार्ट इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन क्या दी हुई है बेटा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को मैंने ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या है, पहले इक्वेशन में लिख रहा हूं देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या बोला था, मिडिल टर्म स्प्लिट में a को c से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा कहता प्लस या माइनस करे तो b बन जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करे तो ac बन जाए, वही सेम चीज हमने वहां पे करनी है। तो अब क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10 से माइनस 10 मल्टीप्लाई करे तो माइनस 10 बन जाए, प्लस या माइनस करे तो माइनस का 3, तो क्या फैक्टर बनेंगे बेटा जी, माइनस का 5x माइनस का प्लस का 2x, क्योंकि माइनस का 5 प्लस का 2, 5 में से 2 गए 3, क्योंकि बड़ी रकम 5 है तो इसलिए माइनस का, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस चाहिए, 5 टू द 10, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। डन। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 5। अब 2 को x से करूंगा 2x, 2 को 5 के साथ किया 10 इक्वल टू 0। डन। एक फैक्टर क्या बन गया हमारा x प्लस 2 और दूसरा क्या बन गया x माइनस 5। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, रूट्स निकालने, दैट मींस x की वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 रख लेना। अब x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और एक x की वैल्यू 5, तो ये आप लोगों के रूट्स निकल गए। समझ आया बेटा जी, करो नोट। बेटा जी अभी सेकंड पार्ट भी देख लो इसका, सेकंड पार्ट भी यहां कर रहा हूं बेटा जी, ध्यान दो। सेकंड पार्ट में क्या बोला उन्होंने, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो 1x बन जाए। सॉरी, क्या बनेंगे फैक्टर इसके, मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो 1 बन जाएगा। बिल्कुल जी, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x, 4 में से 3 गए 1 प्लस का बड़ी रकम थी, और 4 3 दा 12 बन गया जी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो क्या बचा x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 2 x प्लस 2। ठीक है, -2 को x से किया, सॉरी गलत हो गया बेटा, ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है जी, 3 को x से किया 3x माइनस का, 3 को 2 के साथ किया 6 माइनस का। अब एक इक्वेशन बन गई 2x माइनस का 3 और दूसरा x प्लस 2, फिर वही इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक x की वैल्यू क्या होगी माइनस का 3 उस तरफ जाके 3 और 2 उस तरफ जाके डिवाइड, दैट मींस एक वैल्यू x की 3/2 और दूसरी माइनस का 2। ये आप लोगों के रूट्स आ गए। ठीक है, समझ आया, करो नोट। बेटा जी अब मेरे से सिर्फ एक पार्ट करवा लो, कोई भी, कौन सा पार्ट करें, ठीक है जी, थर्ड पार्ट कर लेते हैं, तो बाकी 2 आप लोगों का होमवर्क होगा। ठीक है जी, थर्ड पार्ट इक्वेशन क्या है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है, अब ध्यान दो, अब
√2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बना 10। 5 √2 को √2 से किया, √2 इंटू √2 2 को 5 के साथ किया 10, मल्टीप्लाई करें तो कहता 10 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो 7 बन जाएगी। बिल्कुल जी, 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। डन यहां तक। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है जी, बिल्कुल x लिख दिया, √2x प्लस 5। अब x को इसके साथ करूंगा √2 x² बन गया, x को 5 के साथ करूंगा 5x बन गया। अब ध्यान दो इस तरफ, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? बिल्कुल जी, √2। कैसे? ध्यान दो, √2x, √2 को √2 से करूंगा 2x प्लस √2 को 5 से करूंगा 5 √2। डन। अब फैक्टर क्या बन गया? x प्लस √2 और एक बन गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों के फैक्टर्स निकाल दो, रूट्स इक्वल टू 0, 1 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू माइनस का √2 और दूसरे x की वैल्यू ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का और √2 उस तरफ जाके डिवाइड। तो एक दोनों के दोनों रूट्स आप लोगों के यहाँ पे निकल गए। ठीक है, समझ आया? बाकी 2 पार्ट आप लोगों का होमवर्क होगा बेटा जी, ठीक है, करो नोट। फ्रैक्शन ले ले, सीधी फ्रैक्शन खत्म कर देना, मतलब 8 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करके x के साथ भी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। हम फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी दिखा देंगे 8 के साथ, डिवाइड कर देंगे, फिर वो जो आएगा। हाँ वही 8 को मैंने बोला था, फ्रैक्शन खत्म कर दो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, खत्म। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 करें। तो इसमें क्या बोला है? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। दैट मींस हमें फर्स्ट एग्जांपल को देखना है और उसको सॉल्व करना है। तो फटाफट एग्जांपल फर्स्ट निकालो, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है फर्स्ट एग्जांपल में, कहता जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। कहता दोनों के पास कहता कितने मार्बल्स हैं? 45 है, और दोनों ने लॉस्ट कर लिए कितने? 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर लिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट किए, अब उस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 124। वी कुड टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें कहता निकालने के कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? कहता देखो दो बच्चे हैं, जॉन और जयवंती, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, जिसमें उन्होंने दोनों ने कहता 5 मार्बल्स दोनों ने लॉस कर लिए, जॉन ने भी और किसने? जॉन और जयवंती ने, दोनों ने 5। जो लॉस करके उनके पास मार्बल आए ना, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 124। अब उन्होंने हमें बताना है कि उनके पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स थे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो लेट कर लिया हमने नंबर ऑफ मार्बल्स किसको? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मार्बल्स। जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल है? नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है x मार्बल मान लिए, ठीक है जी। और दूसरा कौन है बच्चा? कौन है? जयवंती। जयवंती के पास कितने हैं? टोटल कितने थे? 45। तो अब इसके बाद जयवंती के पास कितने हो गए? 45 माइनस x, क्योंकि टोटल 45 है। अगर 45 में से मैं जॉन के मार्बल माइनस कर दूं तो इसके मार्बल आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दोनों ने 5 मार्बल लॉस किए, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दोनों ने क्या किया? 5 मार्बल्स को लॉस किया। कितने हो गए बेटा जी? 5। और जयवंती के बेटा जी?
45 माइनस एक्स माइनस 5। हाँ मैं वो तो चलो, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124, तो दैट मीन्स x माइनस 5 और 45 में से 5 गए 40, तो 40 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124 ही बोला है ना 124। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आप लोगों की इक्वेशन बनेगी, सीधी इक्वेशन ही लिख रहा हूं बेटा जी, कितनी बनी इनकी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस 200 इक्वल टू 124, ठीक है। अब ये प्लस का 124 उस तरफ जाके माइनस का, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 45x माइनस का 200 माइनस का 124 माइनस का 324, ठीक है। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लिया इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब माइनस को x से करूंगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस 45 से प्लस का 45 और माइनस को प्लस 324 से करूंगा माइनस का 324 आ जाएगा, माइनस उस तरफ जाके खत्म, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324। अब वो बोल रहे हैं मल्टीप्लाई करें तो 324 बन जाएगा, प्लस या माइनस करें तो 45, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है मतलब, ठीक है जी। तो फैक्टर्स निकाल लें, बनेंगे कोई फैक्टर का एलसीएम लेके दिखाऊं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है जी। 3 2 4, 2 के टेबल पे 2 1 दा 2 6 दा 2 2 दा 2 8 दा 2 1 दा 3 2 दा 3 7 दा 3 9 दा 3 3 दा और 3 1 दा, डन। अब ध्यान दो बेटा, 3 3 दा 9, 9 4 दा 36, 36 इंटू 9, 3 2 4 36 प्लस 9 45, ठीक है। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर हमें माइनस का चाहिए, यहाँ पे माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324। अब ध्यान दो बेटा जी, माइनस माइनस प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, x माइनस 36। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 9, x माइनस 36। अब एक फैक्टर बन गया x माइनस 9 और एक बन गया x माइनस 36, तो फैक्टर निकल जाएंगे, x की वैल्यू एक आ गई 9 और एक आ गई 36, ठीक है, समझ आया यहां तक। अब उन्होंने क्या, हाँ इसमें से लेंगे कौन सी, इसके दो केसेस बनेंगे बेटा जी। अब कहता या तो कहता जॉन के मार्बल 9 होंगे, अगर जॉन के मार्बल 9 हुए तो जावंती के कितने होंगे, केस 1 45 माइनस 36। फिर केस दूसरा क्या है, फिर मार्बल उल्टे हो जाएंगे। फिर जोन के मार्बल, अगर जोन के मार्बल हमने x माना था, जोन के मार्बल अगर 36 हुए तो जयवंती के कितने हो जाएंगे बेटा जी, (45 माइनस 36) तो कितना हो गया 9, ठीक है। दो केसेस बन गए, या तो जोन के मार्बल 9 होंगे या 36 होंगे, उसी तरह जयवंती के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, करो नोट, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है, जो उसकी कॉस्ट है प्रोडक्शन की हर एक टॉय की, वो क्या हो रही है
55 माइनस हो रही है नंबर ऑफ ट्वाइस से। कितने नंबर ऑफ ट्वाइस एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है? 55 माइनस हो रही है। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, और एक पर्टिकुलर डे में उसकी जो टोटल कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन की वो कितनी लग रही है? ₹750। तो अब हमें बताना है नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन दैट डे। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज को बताना है कि कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में। तो ध्यान दो बेटा जी, लेट नंबर ऑफ टॉयज Hey there. प्रोड्यूस Subscribe to my channel. And also press this bell ऑन icon. दैट डे, एक्स मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी? ईच टॉय की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, $55 माइनस एक्स। और टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है बेटा जी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच डे है ना, कितनी हो रही है ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच डे? 750, यही बोला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में? एक्स टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? तो एक्स टॉयज की कॉस्ट कितनी होगी? 55 माइनस एक्स इंटू एक्स। और टोटल कॉस्ट एक दिन में कितनी है? 750। यहां तक समझ आया? नंबर ऑफ टॉयज और एक टॉय की कॉस्ट इतनी है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी दिन की। अब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब ध्यान दो, मैंने ये दो इक्वेशंस इस तरफ ले गया, तो जैसे ही लेके गया माइनस का एक्स स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस का 55x उस तरफ जाके माइनस का प्लस का 750। अब वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें तो 750 बन जाए, प्लस या माइनस करें 55। ठीक है, अब फैक्टर या तो एलसीएम से ले लो, ठीक है, बट इसके फैक्टर क्या बने मैं बता देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750। 30 में 25 ऐड करेंगे 55 बन गया। 30 में 25 प्लस करेंगे, सॉरी 30 में 25 प्लस करेंगे 55। 30 में 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 750 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, यहां पे कर रहा हूं। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 25 माइनस का 25, तो x माइनस 30। एक फैक्टर बन गया x माइनस 25 और एक क्या बन गया? x माइनस 30। डन। तो x इक्वल टू एक x की वैल्यू इक्वल टू 0 रख लेना है और एक वैल्यू 30। अब इसका मतलब कहता क्या हो रहा है? या तो कहता नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे, या नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे 30। अगर कहता नंबर ऑफ टॉयज 25 है, केस 2 ले रहे हैं बेटा जी। केस फर्स्ट, नंबर ऑफ टॉयज की जो प्रोडक्शन है अगर 25 है तो कॉस्ट कितनी हुई उसकी? कॉस्ट एक टॉय की 55 माइनस 25 30, एक टॉय की कॉस्ट। फिर केस दूसरा, अगर कहता नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो कॉस्ट कितनी होगी बेटा जी? तो 55 माइनस 30 इक्वल टू 25, ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, 2 केसेस बने इसमें। समझ आया बेटा जी? करो नोट। बेटा जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। Find two number whose sum is 27 and product is 182। इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 कहता है, उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182। तो मैंने क्या किया,
लेट वन नंबर को x मान लिया, ठीक है, वन नंबर को x और अदर नंबर क्या होगा। अब टोटल उन दोनों का सम कितना है 27। अगर मैं दूसरे वाले नंबर टोटल में से पहले वाला नंबर माइनस कर दूं तो दूसरे वाला नंबर आ जाएगा 27 माइनस x। डन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, यही बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, यही बोला स्टेटमेंट में। अब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। डन। अब ये दोनों इक्वेशन मैं इस तरफ ले गया तो इक्वेशन क्या बन गई, ये माइनस का x स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस का 27 उस तरफ जाके माइनस का प्लस 182। अब आप लोगों या तो एलसीएम ले लो या मिडिल टर्म स्प्लिट, तो मुझे पता है मैं कर देता हूं, ठीक है जी, ध्यान दो। इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो कहता है 182 और प्लस या माइनस करें 27, तो फैक्टर बन रहे बेटा जी माइनस का 14 और माइनस का 13, माइनस 14 माइनस 13 माइनस का 27 प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है x, x माइनस 14 और दूसरा क्या निकल रहा है माइनस का 13, x माइनस 14। अब एक फैक्टर बन गया x माइनस 13 और एक बन गया x माइनस 14 और फिर इसके बाद इसको इक्वल टू 0 रख लेना है और दूसरे वाले को भी, और x की वैल्यू एक होगी 13 और एक x की वैल्यू 14। तो अब बेटा जी दो केस बनेंगे, या तो फर्स्ट नंबर 13 होगा या फर्स्ट नंबर 14 होगा। तो केस 1 नंबर अगर हमारा x क्या था 1 नंबर अगर हमारा 13 हुआ तो अदर नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 दैट मीन्स 14। अब केस सेकंड 1 नंबर अगर हमारा 14 हुआ तो अदर नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 दैट मीन्स 13। डन है, करो नोट।